ठीक है, आज हम लोग देखते हैं फ्रेस्नेल कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहला काम, एक बेसिक सेटअप बना लो। ठीक है, बेसिक सेटअप में आप क्या कर सकते हो, R4 स्केल ये आपने सेट कर दिया। राइट साइड में गए, यहाँ पर आपने फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, एल बनाना है, कैसे भी एल बना लो, आपका ये प्रोसेस इसके साथ काम करेगा। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में गए, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ सेफ्ट एंड बेवल। कभी भी कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं तो ये थोड़ा सा कर्व रहता है तो बेटर दिखता है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया फेसेस रिवर्स। ठीक है, रिवर्स नॉर्मल्स कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल पॉलिश पेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। मटेरियल की मार्केट में जॉब अच्छी है। ठीक है, इसे अगर हम लोग बताएं, जैसे क्या होता है कि लुक डेवलपमेंट में इसका काम और नाम दोनों ही आता है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे अगर मटेरियल की अगर आपको डिटेल नॉलेज है तो लुक डेप में भी आपको इसमें चीज़ें बताई जाती है कि कैसे आप क्या काम करने वाले हो। ठीक है, यहाँ से मैं दिखाऊँ, मुझे यहाँ से बस इतने ही पार्ट में मुझे मैनेज कर देने कि भाई मैं यहाँ पे अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर सकूँ यहाँ पे। ओके, कैमरा एक ले लें, यहाँ से क्रिएट पे गए एंड कैमरा बेसिक सेटअप आप बना लो। पैनल लुक तो सिलेक्टेड एंड देन यहाँ से मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे आप चाहे गन का सेटिंग करो, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट की सेटिंग करो, सेटिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, मेक श्योर यहाँ से मैंने कर दिया लॉक। ठीक है, मुझे लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे पैनल। ठीक है, लेआउट टू साइड बाई साइड, एक को मैं पर्सपेक्टिव बना कर रख लूँगा। ठीक है, जरूरत पड़े इसको थोड़ा सा आप स्केल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर कोई भी काम करना है, आर्नोल्ड में गए, लाइट में गए, यहाँ पे आपका स्काई डोम लाइट है। ठीक है, रेंडर करके देखो आप यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टेक्ट आपके यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो मैं मैनेज कर देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे शेडिंग के अंदर अगर काम करना है तो फ्रेशनल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर अभी जो मेरे पास है एक पूरा पार्ट है, इसके अंदर मैं HDRI भी यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने ये कुछ HDRI में ले लेता हूँ यहाँ पे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है कि आप कैसे कैसे आप HDRI यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए, फाइल, कंट्रोल V देन एंटर। अब यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है और कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटेंसिटी कम है तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी में बढ़ा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्केप किया मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया HDR को, यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी को कर दिया 5, तो ये काम हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रेंडर सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे रेंडर सेटिंग में साइज़ को दोस्तों छोटा कर देता है यहाँ पे। ठीक है, लाइक 640 कर दूँ यहाँ पे तो काम हो जाएगा यहाँ पे। 640 एंड 480 यहाँ पे। ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा जल्दी रेंडर हो सके यहाँ पे। ठीक है, किया हमने यहाँ पे रेंडर, और रेंडर कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या स्विच किया हम लोगों ने रेंडरिंग पे। रेंडरिंग में मेरे पास ये पूरा पार्ट आ गया। ठीक है, मुझे अभी क्या चीज़ चाहिए, रेंडर लेयर मुझे अभी फिलहाल में नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल में से बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट एडिटर नहीं चाहिए मैंने यहाँ पे, मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, पैनल और लेआउट तो साइड बाई साइड कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया। अभी इसको हम लोग चलते हैं हाइपर शेड में। ठीक है, हाइपर शेड ओपन कर लो आप यहाँ पे। अभी इन चीज़ों के साथ अगर मैं बताऊँ तो पहले मैं इस तौर से मैं मेटल का लुक एंड फील देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यू मटेरियल में गया आर्नोल्ड में गया AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, अभी एक मैं काम करें तो एक मैं कॉपी करके करूँगा तो ज़्यादा बेटर है। कंट्रोल D कर दिया मैंने कहा, एक को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और देन यहाँ से मैंने राइट क्लिक एंड असाइन, न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, देन AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, ये काम कर दिया। यहाँ पे जो बस अभी मेरे पास जो कलर है, यहाँ पे कलर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं क्या मैनेज कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास RGB है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैं अगर मैं इसे दूँ तो मुझे नॉर्मल अगर मैं 168 टैब 168 टैब 168। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे कलर वाइज यहाँ पे रख लेंगे हम लोग। यहाँ पे मेटल बनाना है, मेटल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इसमें आपका रफनेस होता है। ठीक है, रफनेस में हम लोग को थोड़ा सा गेम प्ले करना पड़ता है कि हम लोग किस टाइप से काम करें, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे देखता हूँ रफनेस में मेरे पास इम्पैक्ट कैसा आता है। मुझे बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प चाहिए तो मैं रफनेस के हाथ प्ले करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है, पूरा पूरा HDR आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
यहाँ पे सिंपल के हाइपरसेट पे जाने के बाद इसको कंट्रोल डी करो, डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट किया एआई में। इसका मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो रफनेस है मैंने कर दिया 0.38, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है इसमें मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने उठा के असाइन कर दिया यहाँ पे। अब भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर इम्पैक्ट दिखेगा कि चीज़ें मेरे पास क्या है। पहले बेसिक हमें सेट करना पड़ता है। देखो अभी यहाँ पे दोनों में इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। ओके, हाइपरसेट को यूज़ करना स्टार्ट करो। हाइपरसेट अगर मैं यहाँ पे देखो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, एक और डुप्लीकेट लेता हूँ पे, ठीक है। यहाँ से हटा दिया यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया कंट्रोल डी, मेक श्योर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल डी और मैंने इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, मेक श्योर। अभी इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने लॉक कर रखा है, लॉक से मैंने अनलॉक किया यहाँ पे और चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैंने कर दिया असाइन एंड सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं सिंपल सा पार्ट, टैप प्रेस करेंगे, टैप में जाके रैम्प, RAMP पे रैम्प, ठीक है। रैम्प मेरे पास यहाँ पे मिलेगा। रैम्प में टेक्सचर नोड भी है, मुझे टेक्सचर नोड की नीड नहीं है। जैसे हम लोग टाइलिंग कर देना उसकी नीड मुझे नहीं है, तो मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया। यहाँ पे टैप प्रेस कर दिया, सैम्पलर इन्फो दिख रहा है आपको यहाँ पे। सैम्पलर इन्फो को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ कि भाई इसको मुझे कैसे कनेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदर पे गए, अदर पे कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे यूवी कोऑर्डिनेट है, यूवी कोऑर्डिनेट में वी के साथ मैंने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास दिख रहा है मैं कोऑर्डिनेट्स में जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे यूवी कोऑर्डिनेट में वी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये जब आप कनेक्टिविटी दोगे तो यहाँ पे आप रैम्प आपको पता है वी एंड यू, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं प्रोफेशनल के साथ में अगर डील कर रहा हूँ तो मैंने इसको सिंपल क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं कलर पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैंने मिडिल माउस बटन क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कलर पे डाल दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखो कि आपके पास यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप क्रॉस चेक करके देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है। जैसे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। इतने पार्ट लिया, इतने पार्ट का मैंने यहाँ पे रेंडर किया यहाँ पे, आगे कुछ इम्पैक्ट। ये क्रॉस चेक करने के भाई इम्पैक्ट कैसा आता है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने फेसिंग रेशो पे हम लोग डील कर रहे हैं। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो एक मैंने कनेक्टिविटी ये दिखाई, ये देखो मैं सेलेक्ट एंड डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम किया। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे फेसिंग रेशो है, यहाँ पे फेसिंग रेशो को मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे यूवी कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट में हमने काम करे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पार्ट होगा, यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया से दिखेगी आपके यहाँ पे, ओके। ये आपका पार्ट यहाँ से भी आता है अदर, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे यूवी कोऑर्डिनेट में गए, यहाँ पे वी कोऑर्डिनेट में गए, तो ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया। चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके मिलेगा। यहाँ पे हमने दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये पार्ट मैंने बेस कलर में दे रखा है यहाँ पे। अभी इसी को मैं अगर चीज़ों को आपको तो मैं मैनेज करके दिखाऊँ, रेंडर करो, ठीक है। अभी इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ का जो पार्ट है फेसिंग रेशो के साथ हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे मैंने वीक से यू कर दिया यहाँ पे, इसलिए मैंने लाइक आपको रियल टाइम रेंडर नहीं देगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखा सकता हूँ। मैंने रेंडर किया यहाँ पे, रेंडर करने पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या दिख रही है, देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ बस ये पार्ट भी दिखता है यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपका जो मॉडल है वो अनरैप होना चाहिए। जैसे मॉडल है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, स्विच टू मॉडलिंग, यूवी एडिटर, देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा पार्ट है। अगर मुझे लगा अब मुझे अपने एंगल के अकॉर्डिंग काम करना है तो मैं प्लानर और बाकी चीज़ यूज़ करके मैं देख सकता हूँ,
ओके, तो यहाँ पर आप चीज़ों को यूज़ करके देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको जो फेसिंग वाला पार्ट है, फेसिंग वाला पार्ट आपका कैसे है, कॉर्नर पे ब्लैक चाहिए तो आ सकता है, कॉर्नर पे वाइट चाहिए तो आ सकता है, ये आपका काम करता है फ्रेशनल के लिए इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे फेसिंग रेशियो का इम्पैक्ट अच्छा दिखे यहाँ पे। अब दोनों में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो बस यहाँ वाला पार्ट हाईलाइटेड है, कॉर्नर वाला पार्ट में कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने अपोजिट कर देता हूँ यहाँ पे, क्रॉस चेक करना है क्या, तो ये नीड के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जब भी आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो दोनों बहुत बारीक से डिफरेंस है, अगर आप इसे समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई ये आपका फ्रेशनल का इम्पैक्ट है। यहाँ पे देखो बीच वाले पार्ट पे फोकस दिख रहा है, कॉर्नर वाले पार्ट में उतना पार्ट नहीं दिख रहा, तो ये आपका काम होता है फ्रेशनल के लिए, ठीक है। बाकी सेटिंग आप लोगों को पता है, बेसिक सेटिंग में अगर मैं आपको बता दूँ, बेसिक सेटिंग के अंदर नॉर्मल सा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। रेड ऐप में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैंने यहाँ पे 20 टैब 10 टैब 10 यहाँ पे कर दिया तो भी काम हो जाएगा। एडवांस सैम्पलिंग यहाँ पे काम कर तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं ऐसे करके रेंडर करके दिखाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा।